मैं हुजूर किबला शाह साहब को दावतें। जी ठीक, जी ठीक, जी ठीक। या रसूल अल्लाह, या अली, मरहाबा, 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 मरहाबा। आइए तमाशगुजार हम सबके महबूब आले नबी औलाद अली आज की महफिल पाक जिनकी ज़ेर सदारत जारी व सारी है, फ़ख्र अहल सुन्नत, नाज अहल सुन्नत, सरमाया अहल सुन्नत, साहिबजादा किबला हुजूर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहिब दामत बरकातुहुम आलिया नूरानी वजदानी और पाक किताब से कुलूब को ठंडा फरमाते हैं। सैयद की ज़ुबान, सैयद के नाना की तारीफ इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमाम हज़रात दुरूद पाक। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा अन्निमा। हज़रत मोहतरम स्टेज की ज़ीनत, मसलके हक़ अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियात, और मैं सबसे पहले मिलाद कमेटी कुंदनपुर को इस खूबसूरत बज़म के इनेक़ाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो आपके सामने पिंडाल मौजूद है और दूर व नज़दीक से बुलाए गए उलमा, नात ख़ानान और कुर्राए इज़ाम जिनको दावत दी गई, उसके पीछे ऐसी शख्सियात का ताउन शामिल है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या बैरून मुल्क मौजूद हैं, जिन लोगों ने भी इस महफ़िल पाक के इनेक़ाद पर अपनी ताकतों को, अपने माल को, अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहलियान कुंदनपुर पर अपनी बेबहा रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। और मैं हमारे दीगर मिलाद कमेटी कुंदनपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपकी इस काविश को, इस मेहनत को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं चंद मिनट गुफ्तगू आपसे करूँगा। सबसे पहले मैंने खुतबा के दौरान कुरान करीम से सूरह अल कौसर की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ये आदाब महफिल के ख़िलाफ़ है। वहाँ लोग हैं मौजूद जो उनको छुड़वा लेंगे। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इससे कुछ भी नहीं होया। और चपेड़ा तो हाँ कदी नहीं किसी ने पैंदी वेखियां। ये तो काम है जड़ा असीं रोज़ वेने। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। सूरह अल कौसर की मैंने आपके सामने आयात बय्यनात तिलावत की हैं। ये वो नात है जो खालिक व मालिक ने अपने महबूब की नात कही है। नात किसे कहते हैं? नात का जो लफ्ज़ है ये किस पर इस्तेमाल होता है और नात कहा किसे जाता है? अगर कोई आपसे पूछे कि नात किसे कहते हैं, तो लुगत के जो इमाम हैं वो कहते हैं नात कहते हैं मुस्तफ़ा के बालों का जिक्र किया जाए, मुस्तफ़ा के चेहरे का जिक्र किया जाए। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके चेहरे जिसकी जुल्फों की तारीफ की जाए। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के अलावा नात का लफ्ज़ किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये फ़कत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इस्तेमाल होता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को इस कायनात में मबूस फरमाया। 104 किताबें नाजिल की हैं, 100 सहाइफ नाजिल किए हैं, लेकिन किसी किताब में भी उस साहिब किताब नबी का सरापा अल्लाह ने बयान नहीं किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं फ़कत कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सर से लेकर पांव तक अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ कुरान में बयान फरमाई है। हुजूर के हाथों का जिक्र किया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मुस्तफा के हाथों का जिक्र, मुस्तफा के चेहरे का जिक्र वद्दुहा की सूरत में किया, हुजूर की जुल्फों का जिक्र वल्लैली इज़ा सजा की सूरत में किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर का जिक्र मा कज़बल फवादु मा रआ के साथ किया, हुजूर के सीना अक़दस का जिक्र अलम नशरह लक सदरक कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। और हुजूर की जुबान अक़दस का जिक्र वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा कहकर मुस्तफा की जुबान का जिक्र रब्बे करीम फरमा रहे। तो कायनात में कोई ऐसी जात नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई नबी नहीं है जिसका जिक्र किसी आसमानी किताब में, जिसके सरापा का जिक्र किसी आसमानी किताब में किया गया हो। वो जात फ़कत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते वाला सिफात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे हबीब मुझे कसम है इस शहर की। क्यों कसम उठाई? फरमाया इसलिए नहीं, यहां सफा मरवा है, यहां मकाम इब्राहीम है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, मुल्तज़म है। अगर मैं इस शहर की कसम उठा रहा हूं तो मेरे हबीब इसलिए उठा रहा हूं कि यहां तेरे कदमे नाज लग रहे हैं, यहां तेरे और उन कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कसम उठाई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद
व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वजूदे मुस्तफा की तारीफ को क्या कहते हैं? आए बाएं शाएं को नात, ढाके बंगाल इसकी तारीफ को नात नहीं कहते। नात वो है जिसमें मुस्तफा के लबों का जिक्र हो, मुस्तफा के चेहरे का जिक्र हो, मुस्तफा के हुस्न का जिक्र हो, मुस्तफा की जुबान अक़दस का जिक्र हो, मुस्तफा के हाथों का जिक्र हो, मुस्तफा के कदमों का जिक्र हो, मुस्तफा की सुबहों का जिक्र हो, मुस्तफा की शामों का जिक्र हो, उसे नात कहा जाता है। इसके अलावा नात नहीं। और ये वो नात है आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बर्र सगीर की धरती पर जन्म लेने वाला अजीम फकीह। मां ने ऐसा फकीह पैदा नहीं किया जितनी बड़ी शख्सियत इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली की है। आप फरमाते हैं कुरान से मैंने नात गोई सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी आदाबे शरीयत रहे मलहूज। समझ आई आपको कि नात क्या है? उलमा ने लिखा है ये दो धारी तलवार है। नात कहना क्या है? अगर हुजूर की शान को कम कर दिया तब भी मारे जाएंगे। हुजूर की शान को अगर, क्योंकि नात कुरान के ताबे है, जिस तरह कुरान कहता है, जो शान मुस्तफा की कुरान बयान करता है, उसी तरह से कोई शान बयान करनी पड़ेगी। और दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में सबसे मुश्किल नात लिखना है। तो जानते हैं ये नात किनका मनसब है? हुजूर की नात, हुजूर की विलादत के बाद, मैं अंबिया की तरफ नहीं जा रहा, मैं हुजूर की विलादत, हुजूर के मिलाद के बाद की बात कर रहा हूं। उससे पहले की तारीख मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा। सबसे पहले हुजूर की नात सैयदा आमना ने कही, हुजूर की वालिदा ने। किसने कही? सैयदा आमिना ने। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से भी शेर कुतुब में मौजूद हैं। और फिर जनाबे अबू तालिब, आपसे भी एक नात नहीं लिखी, कसीदा लिखा। किसने? चचा ने। दुनिया का कौन सा भतीजा है जिसकी शान में उसके चचा ने बड़े बड़े कलाम लिखे हों? बताइए कौन है? ये कायनात का वाहिद चचा है जिसने अपने भतीजे की शान में नात लिखी। नात नहीं, कसीदा लिखा पूरा। कसीदा, इसको लामिया कहते हैं, कसीदा अबू तालिब। पढ़ के देखिए ये लिखा किस वक्त? ये उस वक्त लिखा जिस वक्त मक्का में कहत पड़ा हुआ था, बारिश नाजिल नहीं हो रही थी। बारिश नाजिल नहीं हो रही थी और सारे लोग हरम काबा में खड़े होकर, कोई लात का वास्ता दे रहा था, कोई उज्जा का वास्ता दे रहा था, कोई हुबुल का वास्ता दे रहा था। इतने में जनाबे अबू तालिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उठाए हुए दाखिल हो गए। हजूर की पुश्ते मुकद्दस बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगाकर अल्लाह से दुआ की, मौला मुस्तफा के चेहरे की बरकत से बारिश अता फरमा दे। तो नात किसे कहते हैं? ये नात है।
हुजूर की आंखों का जिक्र कुरान करता है। ये मेरे रब की कही हुई नातें हैं। मेरे रब की कही हुई नात से बढ़कर किसकी नात हो सकती है? बताइए, किसी की नात नहीं हो सकती। और अल्लाह करीम अपने हबीब की आंखों का जिक्र करता है, फरमाता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा। अपने हबीब की आंखों का जिक्र किया। और फिर ये वो सरापा है, ये वो वजूदे मसूद है जिसको रब्बे करीम की जात देखती है और कहती है कुरान में फ़इन्ना का बेआयुनिना, हबीब तू तो हमारी आंखों में बसता है। ये वो शख्सियत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है जिसकी तारीफ की जा सकती है, और इतनी तारीफ कायनात में किसी की नहीं हुई जितनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ की गई है। जिसका नाम ही मोहम्मद हो, जिसका नाम ही मोहम्मद हो, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसका सुबह भी जिक्र हो, दोपहर को भी जिक्र हो, शाम को भी जिक्र हो, रात को भी जिक्र हो, हर घड़ी, हर लहजा, हर लम्हा जिसकी शानों को बयान किया जाए उसे मोहम्मद कहा जाता है। तो एक जात ऐसी है। अब नात की समझ आ गई किसे कहते हैं? आज का आपको पैगाम यह है कि नात उसी को कहेंगे जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सरापा की तारीफ की जाएगी। तो ये कायनात अजल से अबद तक, अजल से मुस्तफ़ा की तारीफें मेरा रब करवा रहा है। करवा कौन रहा है? मेरा रब करीम करवा रहा है। और ये जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। मैं एक वजाहत देना चाहता हूँ बस आखिर में। कामरान साहब मेरे भाई हैं। ये महफिल ना असल में हम हंगामी सूरत हाल में कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फैसला हुआ था वो था 15 मिनट नकीब के और 45 मिनट नात खान के। तो सदारत पे बैठने का मतलब ये होता है कि हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है। ये 3000 लोगों की ज़िंदगी के हम अल्लाह की ज़ात हिफाजत करने वाली है, लेकिन हाँ ये हमारे मेहमान हैं। इनमें से वो आखिर में भी खड़ा शख्स हमारे लिए स्टेज पर बैठे हुए शख्स की तरह, हर आलिम की तरह, हर कारी की तरह, हर नाथा की तरह उसकी ज़िंदगी कीमती है। हम बॉर्डर पे रहते हैं। आपको शायद नहीं पता कि ये कितने हसास इलाके में हम महफिल पाक कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, आपके पास माइक था, और आप मुझे जानते नहीं हैं। जो बात आपने की वो किसी मौलवी को आपने की होती तो आपको लग पता जाता। हम सूफ़ी हैं, हम खानकाई लोग हैं, इसलिए आपकी बचत हो गई। वरना ये कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जी बात को समेटिए और इनको नात का कहिए। आपने कहा जी आप शान सिद्दीक़ी अकबर से रोक रहे। आप मेरे आने से पहले पढ़ रहे थे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 12-14 घंटे का सफर किया, लेकिन मेरी बात का मकसद, आप ये छोटी बात है कि आप मुझे कहें कि आप शान सिद्दीक़ी अकबर से रोक रहे हैं। आप हमें क्या समझते हैं? ये शियों की महफिल है, मैं राफसी हूं? बताइए मुझे। ये मुझे पता है, इस स्टेशन का भी मुझे पता है जहां से आप बोले हैं। हम मौलवियों में रहते हैं, हम मौलवियों से उठे हैं, हमने उलमा के जूते सीधे किए हैं, और हम उन बदनाम तरीन मंडियों में भी रहे हैं। हमें पता है कि कौन से स्टेशन से क्या बात की जाती है। शान सिद्दीक़ी अकबर, एक दफा एक शख्स ने, ये अफजल कादरी साहब बैठे होंगे यहाँ पे, एक दफा एक मजलिस हो रही थी कानपुर में, आज से ये 15-16 साल पहले की बात है। तो एक नात खान थे अफजल कादरी साहब के दोस्त। तो वो जैसे ही वो शान सिद्दीक़ी अकबर पढ़ रहे थे तो मेरी तरफ उन्होंने देखा तो कहता है सादात ये ना कहें कि अबू बकर सोना,
फिर जो उसके साथ हुआ था ये आप ज़रा उनसे पूछिए। हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत व जमात हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 1400 सदियों के जो अकायद हैं हम उन अकायद के हामिल हैं। और मैं ये वजाहत सिर्फ इतने आप हमारे मेहमान हैं, मैं माजरत चाहता हूँ कोई जुमले आपसे मैं गलत भी कहूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने जो बात कही थी मैं उन्हें उसकी वजाहत दी है कि हमारे सामने कोई शान सिद्दीकी अकबर पर जुबान तो खोल के दिखाए, हम तो उसकी जुबान खींचने वालों में से हैं। तो आप हमें और आप किसी अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर चलो चलो बस बस ठीक है। ए दलाल ने सानू सारे थले सुट छड़ना है, इसलिए इनू फड़िया है। तो क्योंकि इनू तुसा वेखे ही दारे लाए। बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत, हमें किसी के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो मर्जी को कहता रहे, ये हमारा मामला है अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, सहाबा के साथ और अहले बैत के साथ। बाकी हम दुनिया के किसी भी शख्स की कोई परवाह नहीं करते। हमने कब्र में जाना है, हमने मुँह अल्लाह और उसके रसूल को जाके दिखाना, ना किसी मौलवी को दिखाना, ना किसी पीर को, ना किसी नात खान को, ना किसी आम इंसान को। ये हमारे ईमान का जुज़्व है। सिद्दीक़ अकबर के साथ मोहब्बत, फारूक आज़म के साथ मोहब्बत, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन के साथ मोहब्बत, अलीजुल मुर्तज़ा से मोहब्बत और अहले बैत के साथ मोहब्बत। हम तो इस पर पहरा देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन मेरी वजाहत जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। जी जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बरादर मोहम्मद आज़म साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो ताख़ीर जो है वो नहीं की जाएगी। आप वक्त लें, आप इनको दावत दें, फिर नात शुरू करवाएं। आज़म साहब को करें ना वक्त के लिए। माशाअल्लाह जी ठीक, जी ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। किबला सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहिब दामत बरकातुहु आलिया खूबसूरत खिताब से नवाज रहे थे, और मुझ खाकसार को जो है वो मेरी की हुई बात की तरदीद करके फिर